नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें सबसे जो अधिकता ज़्यादा रहती है वो किसकी रहती है? मॉडर्न हिस्ट्री की। तो दोस्तों, हम इस श्रृंखला में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, और उस मॉडर्न हिस्ट्री की जहाँ से शुरुआत होती है हम वहीं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में क्या है, भारत में विदेशियों ने शासन किया है। विदेशियों में जैसे इंग्लैंड वालों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने भारत पर शासन किया था। उसके पश्चात हमारे यहाँ क्षेत्रीय राजवंशों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो उसी क्षेत्रीय राजवंशों में हम देखेंगे सबसे पहले किसके बारे में? बंगाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बंगाल के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि बंगाल में क्या क्या चीज़ें रहीं। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। कहा क्या था? बहुत बड़ा प्रांत था। और उस प्रांत की सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर सबसे पहले किसके अंतर्गत शासन हो रहा था? मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा शासन हो रहा था। और उस समय शासन होता है, समय होता है लगभग 1701 का। कितने का? 1701 का टाइम पीरियड होता है। उस समय किसका शासन था? औरंगजेब का। मुगलों में कौन शासन कर रहा था? औरंगजेब शासन कर रहा था। उसने मुर्शीद कुली खां को, किसको? मुर्शीद कुली खां को, मुर्शीद कुली खां को क्या बनाया? बंगाल का गवर्नर बनाया। बंगाल का गवर्नर जब इसे बनाया गया तो होगा क्या कि कोई व्यक्ति अगर योग्य है, क्या है, कोई व्यक्ति अगर योग्य है तो वो क्या करेगा? अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। तो मुर्शीद कुली भी खां जो भी था वो भी ऐसा ही व्यक्ति था। कैसा था? योग्य व्यक्ति था। तो वो क्या करेगा? अपने आप को प्रेजेंट करेगा और एटलीस्ट क्या होगा, ये अपने आप को लगभग स्वतंत्र दिखाना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? स्वतंत्र दिखाना शुरू कर देता है। और इसी ने सबसे पहले स्वतंत्रता की नींव रखने की कोशिश की। कहाँ पर? बंगाल पर। और मुर्शीद कुली खां ऐसा माना जा सकता है कि बंगाल में स्वतंत्र होने वाला पहला गवर्नर था। क्या था? प्रथम गवर्नर था, या फिर सिकदार था। ऐसे ही कुछ हम इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब कि उस क्षेत्र का शासन और प्रशासन कौन देखेगा? मुर्शीद कुली खां। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा शक्ति आप देते हैं तो अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वो कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति में अगर योग्यता है, क्या है, योग्यता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, मुर्शीद कुली खां अपने अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना शुरू कर देता है। और इसी के तहत ये क्या करता है, इसको क्या होता है, जब शासन मिलता है तो ये क्या करेगा? गरीबों के बारे में भी सोचेगा। किसके बारे में? गरीबों के बारे में भी सोचेगा। और उन गरीबों के बारे में राजस्व इकट्ठा करेगा। और उसमें क्या है, उसमें जो राजस्व को बढ़ोतरी करने के लिए, क्या है, राजस्व की बढ़ोतरी करने के लिए बंगाल में तगमा नामक कर देना शुरू किया। क्या किया? तगमा नामक कर देना शुरू किया। तगमा होता है क्या? पहले तो हमको समझना है क्या है तगमा को, हमको समझना है। तो तगमा क्या होता है? एक अग्रिम धनराशि होती है। क्या होती है? अग्रिम धनराशि होती है, जिसमें कृषक जो होता था धन लेकर क्या करता है? धन लेकर उस धन के माध्यम से कृषि कार्य कर क्या करता था? कृषि कार्य करता था। उसे ही क्या कहते हैं? तगमा कहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में इसे ददनी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? ददनी प्रथा कहते हैं। और इसके बारे में आप देखेंगे कि बंगाल में किसने दिया था? मुर्शीद कुली खां ने। किसने दिया था? मुर्शीद कुली खां ने। जबकि मध्यकालीन इतिहास में तगमा देने का कार्य, क्या है, तगमा देने का कार्य एमबीटी ने, किसने? एमबीटी ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो तुगलक वंश का शासक था। कौन था? कहाँ का शासक था? तुगलक वंश का शासक था। दोस्तों, यही सबसे बात इंपॉर्टेंट थी मुर्शीद कुली खां को। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बंगाल का संस्थापक था। क्या है? बंगाल का संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो इसका नाम किसका आता है? मुर्शीद कुली खां का नाम आता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो भी व्यक्ति हुए उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। बंगाल के गवर्नरों में या फिर सरदारों में ज़्यादा महत्व नहीं रहा। लेकिन इसके पश्चात टाइम होता है लगभग किसका? 1540 का। कब होता है? 1740 का। 1740 में बंगाल का
सूबेदार या नवाब बनता है जिसका नाम है अली वर्दी खां। क्या नाम है? अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां जब शासक बनेगा तो वो क्या करेगा? पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। क्या कर देगा? पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। सबसे पहले ये 2 करोड़ रुपए क्या करता है? 2 करोड़ रुपए मुगलों को धनराशि के रूप में देता है। लेकिन होता है क्या, जब व्यक्ति कमजोर दिखता है, उस समय मुगलों में जो शासक था उत्तरकालीन मुगल बादशाह, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। जब देखेंगे साहब अगर ये कमजोर आदमी है तो हम क्या करते हैं कि छोड़ो यार, क्या देंगे इसको, ये खुदे अयोग्य व्यक्ति है। तो अली वर्दी खां भी ऐसा ही करता है। तो होगा क्या कि अली वर्दी खां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने वाला पहला शासक था बंगाल का। कहाँ का? बंगाल का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने वाला शासक कौन था? अली वर्दी खां थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे। तो अली वर्दी खां के समय में सारी चीजें लगभग सिमट के आसानी से चलने लगी थी। होगा क्या, बंगाल में जो शासक थे या नवाब थे, उनका जो संघर्ष होता था वो किसके मध्य होता था? मराठों के मध्य होता था। किसके मध्य? मराठों के मध्य होता था। तो अली वर्दी खां होशियार आदमी था। क्या था? होशियार आदमी था। इसने कहा ठीक है, हम दोनों क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। तुमको क्या कर दूंगा मैं? 12 लाख रुपए। कितने? 12 लाख रुपए वार्षिक दूंगा और तुम मुझे ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दो और मैं तुम्हें कोई टैक्स वैक्स नहीं दूंगा। तो इससे क्या हो जाता है, इनकी मराठों से भी बात एकदम अच्छे से बन जाती है और ये स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देता है। फिर बात आती है किसकी? विदेशी शक्तियों की। किसकी? विदेशी शक्तियों की। और विदेशी शक्ति में सबसे ज्यादा जो प्रभावी थे वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज सबसे ज्यादा प्रभावी थे। और इन अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में शासन करने का कार्य किया था। क्या किया था? शासन करने का कार्य किया था। जहां पर आप देखेंगे, जैसे कि आप देखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है वो 17वीं शताब्दी में ही हो जाती है। कब हो जाती है? 17वीं शताब्दी में हो जाती है। लेकिन यह समय कब का है? 18वीं सदी का है। कब का है? 18वीं सदी का है। और देखिएगा जब भारत पर ये लोग आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे, तो ये सबसे पहले कौन सा उद्देश्य लेके आए थे? भारत में व्यापार करने का। किसका? भारत में व्यापार करने का आए थे। लेकिन होगा क्या, वो यहाँ पर स्थितियां देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पर स्थितियां देखेंगे कि ये लोग साले आपस में ही लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि इसी का फायदा उठाकर, क्या करेंगे? इसी का फायदा उठाकर ये लोग आंतरिक राज्यों में, क्या है, ये लोग आंतरिक राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। होगा क्या, लगभग टाइम होगा 1756 का। कब का? 1756 का टाइम होगा। अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। किसकी? अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे। क्या थे? कोई पुत्र नहीं थे। इनकी 3 पुत्रियां थी। क्या थी? इनकी 3 पुत्रियां थी। तो इनकी जब 3 पुत्रियां हैं तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनेगा। तो इनका उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला। कौन बनता है? सिराजुद्दौला इनका उत्तराधिकारी बनता है, जो कि इनका नाती होता है। उत्तराधिकारी कौन होगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब इनका उत्तराधिकारी बनेगा तो होगा क्या कि अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई है। अली वर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहा था कि बेटा तुम अंग्रेजों से मत उलझना। क्या है? तुम अंग्रेजों से मत उलझना, क्योंकि अगर इनको देखा जाए तो ये किसके समान है? मधुमक्खी के समान है। किसके समान है? मधुमक्खी के समान है। अगर आप देखेंगे, अगर तुम इन्हें छेड़ोगे तो तुम्हें ये क्या करेंगे? काट करके मार डालेंगे। जबकि अगर इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये क्या करेंगे? तुम्हें आगे चल के शहद देने का कार्य करेंगे। ऐसा किसने कहा था? अली वर्दी खां ने कहा था, जो कि कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है। देखिएगा यहीं पर क्या होगा, जब ये शासक बनेगा तो सिराजुद्दौला भी क्या है? योग्य व्यक्ति था। क्या है? योग्य व्यक्ति था। लेकिन होगा क्या, जब आपके पीछे चापलूस टाइप के लग गए। चापलूस का मतलब समझते हैं? मतलब कि मुंह पे राम बगल में छुरी। मतलब समझे कि मतलब आपके सामने आपकी जैसी बात और दूसरे के सामने दूसरे जैसी बात, और आपके लिए द्वेष का भावना रखना। मतलब कि आपको मिल जाए तो गला काट दे, वैसी भावना रखने वाला इनका एक सिपाहसालार, मतलब कि मंत्री था, जिसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर क्या कर देता है? सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर देता है। जब
सिराजुद्दौला जब शासक बनता है तो वह टाइम होता है 1756 का, 1756 का। तो 1756 में जो अंग्रेज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चार दीवारी बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, चार दीवारी बनाने का कार्य करते हैं, जो कि सिराजुद्दौला से बिना इजाजत लिए। और सिराजुद्दौला जब ये शासक बनता है तो समस्या ये होती है ना कि इन लोगों को क्या था, अंग्रेजों को देना था उपहार। क्या देना था, उपहार देना था, लेकिन ये वो उपहार नहीं देते हैं। और उपहार नहीं देते हैं तो सिराजुद्दौला को लगता है अरे तुम हमारे घर में रह के तुम हम ये नौटंकी कर रहे हो, इसलिए सिराजुद्दौला को ये चीजें बुरी लग जाती है। और ये क्या कर रहे थे, बंगाल में किलेबंदी का कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे, किलेबंदी का कार्य। तो सिराजुद्दौला जाके वहां पर अटैक कर देगा। क्या करेगा, अटैक कर देगा। और अटैक करने के पश्चात 146 लोगों को क्या करेगा, 146 लोगों को वो गिरफ्तार कर लेगा। क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा और एक छोटे से कमरे में भर दिया और बंद कर दिया। कहा कि अब देखते हैं तुम्हारा क्या होगा, मतलब इसी कमरे में जी सको तो जी लो, वरना राम नाम सत्य, ऐसी कहानी करके उन्हें छोड़ देता है। और टाइम कब का होता है, 1756 का। कब का, 1756 का। तो एक दिन में इनको एक कमरे में जब बंद किया गया तो इसमें से जब दूसरे दिन सुबह इनको खोला गया, क्या हुआ, दूसरे दिन जब इन्हें खोला गया तो इसमें से केवल और केवल क्या है, इसमें से केवल और केवल 23 लोग ही जीवित बचे। कितने लोग, 23 लोग ही जीवित बचे, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। किसके नाम, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से, या काल कोठरी के घटना के नाम से इसे जाना जाता है। तो काल कोठरी की घटना किसके समय में होती है, सिराजुद्दौला के समय में होती है, जिसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला एक छोटे से कमरे में कितने लोगों को, 146 लोगों को बंद कर देता है, जिसमें से बचते कितने हैं, केवल 23 लोग ही उसमें बचते हैं। तो हमने देखा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना कब होती है, 1756 को। कब होगी, 1756 को। होगा क्या, देखें अगर ये भारत है तो भारत में आप देखेंगे दक्षिण में क्या पड़ेगा, मद्रास पड़ेगा। क्या बनेगा, मद्रास पड़ेगा। और मद्रास का जो गवर्नर होता है या फिर वो क्लर्क होता है, क्या है, क्लर्क होता है, उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव इसका नाम है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि ऐसे कैसे हमको हटा दिए, मतलब अंग्रेजों को ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, यहाँ पर चढ़ाई कर देता है। कहाँ पे, बंगाल पे चढ़ाई करता है। बंगाल पे जब चढ़ाई करता है तो वहाँ पर पहुँचने बाद देखता है सिराजुद्दौला के पास कितनी सेना है, लगभग 1 लाख। कितनी है, लगभग 1 लाख सेना देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। उसके बाद कहता है कि नहीं अब निकल लो तब है बेहतर है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये पिटा जाएंगे। पिटा जाने का मतलब अगर हम भिड़ेंगे, देखो आप मजबूत हो लड़ लो, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मजबूत नहीं हो फिर भी लड़ रहे हो तो स्वाभाविक रूप है कि आप ही पिटाइएगा। तो उस पिटाने में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव बच के निकल आता है, कहता है कि नहीं हम ना भिड़ेंगे। तो फिर क्या करता है, ये कूटनीति का प्रयोग करता है। क्या करता है, कूटनीति का प्रयोग करता है। और कूटनीति में आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव इसके सेनापति, किसके, सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था, मीर जाफर को मिलाता है। किसको मिलाता है, मीर जाफर को मिलाता है। और मीर जाफर को मिलाकर ये क्या करता है, चीज़ों को संतुलित करने का कार्य करता है। इसी संतुलन के तहत सिराजुद्दौला क्या है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में फरवरी में अलीनगर की संधि हो जाती है। क्या उनसे संधि हो जाती है, फरवरी 1757 में। किसमें, फरवरी 1757 में क्या हो जाती है, अलीनगर की संधि हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि रॉबर्ट क्लाइव होशियार आदमी, और होशियार आदमी के साथ साथ इनको कौन मिल गया था, मीर जाफर जैसा व्यक्ति मिल गया था। मीर जाफर जैसा जब व्यक्ति मिल गया है तो मीर जाफर को अपने तरफ मिलाया और कहा कि इसको पराजित करके, किसको, सिराजुद्दौला को हम पराजित करके बंगाल का नवाब किसे बना देंगे, तुमको बना देंगे, इसलिए तुम क्या करो, मेरा सहयोग दो। मीर जाफर कहना ठीक ठीक ठीक, हम तो यही चाहते ही थे। और यही चाहने के फलस्वरूप होता क्या है कि मीर जाफर उनका सहयोग दे देता है। और अंततः रॉबर्ट क्लाइव क्या है, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में, किसमें, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है। आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ है। जिस युद्ध में विजय किसकी हुई है, रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव जीतेगा है नहीं, समस्या ये नहीं है कि जीता का है, क्योंकि भारत में समस्या ये है
कि हम तुमको नीचा दिखाने के लिए, हम तुम्हारा गला काटने के लिए बैठे हैं। समस्या सबसे बड़ी यही है। और यही कार्य हो जाता है सिराजुद्दौला के साथ। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ हो जाता है। और अंततः मीर जाफर का लड़का, मीर जाफर का लड़का जिसका नाम था मीरन, क्या है? मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और फिर बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर बन गया। और ये टाइम कब का है? 1757 का। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून। कब? 23 जून 1757 को। ठीक है। और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो भागीरथी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। तो हमने देखा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 में। किसके किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था। और पराजित होगा और बंदा ये है मार दिया जाएगा। फिर क्या बनेंगे? मीर जाफर जब शासक बनेंगे तो मीर जाफर भी बहुत होशियार आदमी तो थे नहीं। ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे कि इनको पैसा वैसा देके, किसको? अंग्रेजों को पैसा वैसा देकर अपना काम निकलवा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। और अंग्रेजों के दिमाग में भी यह आ गया कि तुम अपने राजा के ना हुए, किसके? अपने शासक या राजा के नहीं हुए तो हमारे क्या हो गए? कहेगा ठीक है, जब तक तुमसे पैसा मिलेगा या धन मिलेगा तब तक तो हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी तुम्हें भी हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो होगा क्या कि रॉबर्ट क्लाइव ढेर सारा धन किससे उगा लेगा? मीर जाफर से। मीर जाफर जब खजाना खाली हो गया तो देगा क्या? अगर खजाना खाली ही हो जाएगा तो हम देंगे कैसे उसे? तो रॉबर्ट क्लाइव इससे पैसा जब ले लेते हैं तो चीज़ें इसके पास जब खत्म होने लगी तो ये दे क्या? तो होगा क्या, जब ये दे नहीं पाता तो कहते हैं ना कि फिर अंग्रेज क्या करते हैं? इसके दामाद को बनाते हैं। क्या है? इसके दामाद को बनाते हैं, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या है? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो अंततः 1760 से मीर कासिम इसका नवाब बनता है। और मीर कासिम जब नवाब बन जाएगा तो ये शासन संचालित करना शुरू करेगा। शुरू में तो क्या है, ये भी इनका सहयोग कर रहा था, लेकिन ये व्यक्ति था होशियार व्यक्ति। क्या था? होशियार व्यक्ति था। तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी परिवर्तित कर लिया। क्या कर लिया? अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर लिया और कहा कि हम जब इनके पास रहेंगे ही नहीं तो हमारे साथ यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों कहाँ चुप रहने वाले थे? तो इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि चलो तुमको फिर से हम हटाते हैं। मीर जाफर को ढूंढते ढूंढते पहुँचे, कहेंगे फिर से बनोगे तुम नवाब? मीर जाफर कहें हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो पहले कहे प्रतिरोध नहीं किए, तो कहें अरे साहब ये हमारा दामाद था। क्या था? मीर कासिम क्या था? मीर जाफर का दामाद था, तो इसलिए उसका विरोध नहीं किया। और फिर क्या होगा? फिर कौन बन जाएगा? मीर जाफर पुनः नवाब बनेगा। कब? 1763 में। और इसी के पश्चात एक युद्ध होता है जिसमें अवध का नवाब, क्या है? अवध का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, क्या है? मुगल बादशाह मिलकर एक युद्ध लड़ेंगे। कौन सा युद्ध लड़ेंगे? बक्सर का युद्ध लड़ेंगे। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा जाता है? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1764 में। कब? 1764 में यह युद्ध लड़ा गया। और अंततः किनकी? इन तीनों की हार हुई और पुनः कौन स्थापित हो गया भारत पर? सर्वाधिक सत्ता किसके पास पहुंच गई? अंग्रेजों के पास पहुंच गई। होता क्या था कि अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा जो प्रतिनिधि है वो कौन है? मुगल हैं। और हमने क्या कर दिया है? मुगलों को पराजित कर दिया है। तो मतलब मुगल के अधीन जितनी चीज़ें रहीं वो सब किसकी हो गई? मेरी हो गई। इस तरीके से उन्होंने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया और आपस में इन्होंने लड़ा के सारा काम किया था। तो हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सीखी थी। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थी वो थी, आपसे पूछी जाती है प्लासी का युद्ध। क्या पूछा जाता है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। और दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या पूछी जाती है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। और तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है बक्सर का युद्ध। क्या पूछा जाता है? बक्सर का युद्ध। और इसी पश्चात बक्सर के युद्ध के पश्चात एक संधि हुई थी जिसे क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपने इतनी देर में जो चीज़ें सुनी हैं उसमें से आपके लिए
4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लिखनी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी क्या जाती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या पूछते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? 1756 में। कब हुई थी? 1756 में। ये कई बार आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है प्लासी का युद्ध। क्या पूछा जाता है? प्लासी का युद्ध। और ये कब हुआ था? 23 जून 1757। कब? 1757 में यह कांड हुआ था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बक्सर का युद्ध। क्या है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। और इसके पश्चात एक चीज और हुई थी, उसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? 1765 में। तो दोस्तों हमने बात की थोड़ा सा मोटा मोटा में जो हमसे पूछा जाता है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके लिए जो जरूरी था मैंने उन चीज़ों के बारे में बंगाल में आपसे डिस्कस किया। और अली वर्दी खान ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अंग्रेज क्या है? अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर तुम इन्हें छेड़ोगे तो ये तुम्हें काट काट करके मार डालेंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें नहीं छेड़ोगे तो क्या करेंगे? आगे चल के तुम्हें साहस देने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू।